नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से सिस्टम बनेंगे, क्या मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पहाड़ी हिमालयी राज्यों में दस्तक देगा या फिर नहीं, वहीं कहाँ कहाँ पर चलेगी शीतलहर, कहाँ पर रहेगा तापमान ज़्यादा। तो संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 21 दिसंबर से लगाकर आने वाले 4 जनवरी तक हम मौसम के बारे में समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो आपको स्क्रीन पर मॉडल दिखाई दे रहा है, यह अगले 15 दिनों का जीएफएस का रेनफॉल का मैप है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिस्टम की बात कर लेते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है। लगभग दोस्तों 28 दिसंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया विकसित होने की संभावना है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी आइलैंड्स के आसपास बनेगा, जो कि लो प्रेशर के रूप में विकसित होगा। और 29 दिसंबर आता है इसके जो है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो हालांकि काफ़ी दिन पड़े हैं, ट्रैक में बदलाव होगा, लेकिन अभी के अनुसार जो ट्रैक दिखाई दे रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। इसमें अभी बदलाव होगा, ये कंफर्म है। तो ये जो ट्रैक देख सकते हैं आप लोग, इसके उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इसके आसपास जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आइलैंड्स के आसपास ये सिस्टम जाएगा। भारत के आसपास इस सिस्टम के आने की संभावना बिल्कुल अभी के अनुसार दिखाई नहीं दे रही है। अगर आगे संभावना बनती भी है तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के अनुसार जो इस सिस्टम की संभावना है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आइलैंड्स के आसपास इसके जाने की संभावना है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई आइलैंड्स में मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों भारत पर इसका असर रहेगा, लेकिन तटीय क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा के रूप में रहेगा। इसकी भी हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी इसी वीडियो में देंगे। वहीं दोस्तों उत्तरी पहाड़ी हिमालय राज्यों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना, जो कि आज से अगले 2 दिनों बाद होगा, यानी कि 24 दिसंबर के आसपास उत्तरी पहाड़ी हिमालय राज्यों में एक मध्यम सक्रिय पश्चिम विक्षोभ आएगा। हालांकि इसका असर राजस्थान तक तो नहीं रहेगा, बादलों की आवाजाही के रूप में ही रहेगा। बारिश राजस्थान में इसके असर से नहीं होगी। हाँ, पंजाब, उत्तरी हरियाणा, वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में ये बारिश और बर्फबारी दे सकता है। पंजाब हरियाणा में हल्की ओलावृष्टि हो सकती है। राजस्थान में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। हल्की बूंदाबांदी उत्तरी बीकानेर संभाग और वहीं जयपुर संभाग के आसपास देखने को मिल सकती है 24 दिसंबर के आसपास। उसके बाद दोस्तों और भी एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ इन 15 दिनों में आएंगे, यानी एक 24 दिसंबर को, वहीं दूसरा 28 दिसंबर के आसपास। जब ये सिस्टम बन रहा होगा बंगाल की खाड़ी में, उसी समय एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आएगा। वहीं दोस्तों तीसरा एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि 1 जनवरी के आसपास आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इन 15 दिनों में 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। तीनों मध्यम सक्रिय रहेंगे, कोई ज़्यादा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं रहेंगे, जिसके कारण कि राजस्थान तक बारिश हो। हाँ, उत्तरी पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा तक ये हल्की से मध्यम खंड वर्षा देने में सक्षम रह सकते हैं। तो ये तो हो गई पश्चिमी विक्षोभ की बात और सिस्टम की बात हमने कर ली है। अगर मैं बारिश की बात करूँ दोस्तों, आने वाले 15 दिनों के दौरान उत्तरी पहाड़ी हिमालयी राज्यों से अगर मैं शुरुआत करूँ तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और कुछ उत्तरी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के कुछ क्षेत्रों में इन 15 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा देखने को मिलेगी इन 15 दिनों में। जो कि 3 पश्चिम विक्षोभ आ रहे हैं, तीनों पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा। पहला 24 दिसंबर, दूसरा 28 दिसंबर और तीसरा 1 या फिर 2 जनवरी के आसपास आने की संभावना दिखाई दे रही है। तीनों पश्चिमी विक्षोभों का जो है असर उत्तरी पहाड़ी हिमालयी राज्यों में रहेगा। मैदानी राज्यों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा होगी। राजस्थान में ज़्यादा बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, इन क्षेत्रों के आसपास हल्की से मध्यम खंड वर्षा जरूर आने वाले 15 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से होगी। मध्य भारत में कोई विशेष बारिश का प्रभाव नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से होने वाली अगर मैं बारिश की बात करूँ तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी आइलैंड्स है वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी आइलैंड में भी होगी, लेकिन दक्षिणी आइलैंड में ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी आइलैंड्स हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों इस सिस्टम का जो असर है वह हल्की से मध्यम खंड वर्षा के रूप में तटीय तमिलनाडु, वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों के आसपास देखने को मिल सकता है हल्के से मध्यम वर्षा के रूप में। चेन्नई समेत जो पुडुचेरी के क्षेत्र है, पश्चिमी तमिलनाडु और पूर्वी तमिलनाडु और पूर्वी आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों एक सिस्टम जो है अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास बन रहा है, जो कि लगभग हम कह सकते हैं 25 दिसंबर के आसपास बनेगा। उसका असर केरल के पश्चिमी तट के आसपास देखने को मिलेगा हल्की से मध्यम वर्षा के रूप में। लक्षद्वीप समूह में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों जो शेष राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार
वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, हालांकि उत्तरी बिहार में बारिश होगी, दक्षिणी बिहार में बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। और जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर भारत के जो दक्षिणी राज्य है, वहाँ पर बारिश ना के बराबर रहेगी। जो तेलंगाना के क्षेत्र है, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और जो कर्नाटका, गोवा के क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। केवल जो बारिश होगी उनके राज्य की अगर मैं बात करूँ तो उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, वहीं दक्षिण भारत की ओर बढ़े तो केरला के क्षेत्र हैं, साथ ही साथ जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, पश्चिम जो पूर्वी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की से मध्यम खंड वर्षा जरूर होगी। अगर इस सिस्टम के ट्रैक में बदलाव होता है तो आने वाली वीडियो में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो ये था आने वाले 15 दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।